हेलो एनिमल्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गाछ या कुत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक लिखा हुआ चीज दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से संभाल के रखते हो तो उसके अंदर सोल आ जाता है, लेकिन अगर आप उसी सामान को फेंक देते हो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो जगह भी काफी साफ दिखाया जा रहा था, जहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता था। जिसके बाद हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी नई डॉल फट गई थी और वो उस डॉल को बना भी सकती थी, लेकिन तभी उसकी मम्मी आती है जो उसे बोलती है कि वो इसके बदले एक नई डॉल खरीद देगी और उस डॉल को फेंक देती है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक लाइन दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान किसी भी चीज़ को आराम से कचरा में फेंक देते हैं और वो ऐसा इंसानों के साथ भी करते हैं। जिसके बाद हमें उस डॉल को दिखाया जाता है जो सभी कचरों के साथ टनल के माध्यम से एक ट्रक में लोड हो रहा था, जो ट्रक उन सभी कचरों को वेयर हाउस में फेंक देता है। तभी हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो मास्क पहना हुआ था और उसका नाम रूडो था और वही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद रूडो उन सभी कचरों के बीच कुछ ढूंढने लगता है, तो तभी वहां पर एक गार्ड आता है और उसे पकड़ लेता है और वो सोचने लगता है कि ये वही कचरा चोर है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। तभी वो गार्ड वहाँ का अलार्म बजा देता है जिससे वहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड आ जाते हैं, लेकिन रूडो उन सभी पर कचरा फेंककर वहाँ से भागने लगता है। तो सभी गार्ड्स उन पर गोलियां भी चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी रूडो उन सब से बचकर भाग रहा था। लेकिन गलती से उसके हाथ से एक गोली टच होकर निकल जाती है जिससे उसे चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी रूडो उन सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रूडो बाहर आता है जहां वो बोल रहा था कि वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। जिसके बाद हमें उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसे रूडो ने उठा लिया था। जिसके बाद हमें टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर दोबारा से दिखा था और वो कुछ कचरों को दोबारा से चोरी कर रहा था, वो जरूर ट्राई फॉक्स में से कोई होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें एक और इंसान सुन रहा था जो खुद ट्राई फॉक्स से था। तभी ये लड़कियां बातें करने लगती हैं कि ये भी ट्राई फॉक्स से है, इनके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं और बोलने लगते हैं कि ये उनकी जमीन पर आते ही क्यों हैं। जिसके बाद वो इंसान जिसका नाम रैक्टो था वो एक गेट को खोलकर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार थी जिसके एक तरफ अमीर लोग रहते थे और उसकी के दूसरी तरफ गरीब लोग रहते थे, जहाँ अमीर लोगों के जगह पूरी साफ सुथरी रहती थी और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, वहीं दूसरी तरफ के लोग पूरे गंदे तरीके से रहते थे और उनके कपड़े भी मैले होते थे। और इन गरीब लोगों को ही ट्राई फॉक्स कहा जाता है, जहाँ पर वो लोग भी उस कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके वजह से कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अब हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ चीवा नाम की लड़की आती है जो रूडो को डांटने लगती है कि उसे उन कचरों को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो इन कचरों को फेंकते हैं वो लोग इन कचरों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करेगा, इसलिए वो रूडो को इन कचरों को चोरी करने से मना करने लगती है। तो रूडो बोलने लगता है कि वो अमीर लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जो ठीक होते हैं और उन्हीं को रूडो बना के और बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे उसका खर्चा निकल जाता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं जो रूडो को बोलने लगते हैं कि इससे कितनी ज्यादा बदबू आती है, चीवा को रूडो के साथ नहीं रहना चाहिए वरना वो बीमार हो सकती है। और रूडो ने अभी भी वो गंदे ग्लव्स पहने हैं जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। तो चीवा बोलती है कि उससे रूडो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब चीवा बोलने लगती है कि हम सब गरीब हैं और हम सब एक ही साथ रहते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इन गरीब लोगों की जगह को क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और उन्हीं क्रिमिनल्स के वंशज ये सभी लोग हैं, जिसमें सभी लोग किसी न किसी क्रिमिनल्स से जुड़े हुए हैं और वे लोग अपने इमेज को सुधारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन रूडो के पिता ने उन सभी मेहनत को बर्बाद कर दिया था और उसने बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा था, इसलिए वो लोग रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। तो ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है और उसके गुस्से भरे आंखें को देखकर वो तीनों लड़के डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा है, ये भी अपने बाप की तरह क्रिमिनल बनेगा। तो चीवा रूडो को बोलने लगती है कि वो अपने बाप पर नहीं गया है और उसे भरोसा है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा।
तो ये सुनकर रूडो शर्माने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, और वो डॉल चीवा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और हमें पता चलता है कि रूडो ने उस डॉल को बेचने के लिए नहीं, बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, और वो उस डॉल को चीवा को देने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर चीवा की माँ आ जाती है और चीवा को वहाँ से ले जाती है। तो रूडो भी अपना घर चला जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि तुमने उस डॉल को चीवा को देने के लिए लाए थे, और बोलने लगता है कि रूडो को अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए। लेकिन तभी वो बोलने लगता है कि कल रात को उसने क्या किया था। रेक्टो रूडो को बोलता है कि वो इतने भी गरीब नहीं है कि रूडो कचरा चोरी करता फिरे, और रूडो को बोलता है कि वो अपनी जिंदगी जिए और पैसे कमाने का काम रेक्टो पर छोड़ दे। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया था, और वो रूडो का बाप की तरह था, जिसकी रूडो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन तभी रेक्टो रूडो के हाथ में देखता है जहाँ पर चोट लगी हुई थी। तो रेक्टो रूडो को उसके ग्लव्स निकालने के लिए बोलता है ताकि वो उसके हाथ पर पट्टी कर सके, और रूडो को बोलता है कि वो ऐसे काम ना करे क्योंकि अगले बार उसे गहरी चोट भी लग सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है रूडो के हाथ बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, और इसके लिए रूडो अपने बाप को जिम्मेदार ठहराता है, और इन्हीं हाथ को छुपाने के लिए ही रूडो उन ग्लव्स को पहनता है। तब यहाँ रेक्टो रूडो को बोलता है कि अगर वो बड़ा क्राइम करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, और यहाँ पर मौत की सजा मतलब उसे पेट में फेंक दिया जाएगा। बहुत पहले से यही परंपरा चलती आई है, और रूडो के फादर को भी पीठ में ही फेंक दिया गया था, इसलिए रूडो को इन कामों को छोड़ देना चाहिए। रूडो सोचने लगता है कि जब से वो अपना होश संभाला है उसके हाथ काले ही थे, जिसके वजह से लोग उसे अलग नजरों से देखते थे, और कभी कभी रूडो के हाथ में दर्द भी होता था। इसलिए रेक्टो ने उसे एक ग्लव्स दिए थे, जिससे रूडो के हाथ में दर्द भी कम हो गया था, जिस वजह से रूडो रेक्टो का बहुत ही ज्यादा एहसान मानता है। तब यहाँ रेक्टो दोबारा से रूडो का टांग खींचने लगता है और बोलने लगता है कि रूडो को अपना प्यार का इजहार जल्द से कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस चलने लगती है। तभी हमें इसके घर के बाहर एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है। अगली सुबह रेक्टो रूडो को स्माइल करने के लिए बोलता है, वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा। जिसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर आ जाता है, जहां वो उस पिट को भी देखता है। गाइस, पिट एक गड्ढा है जिसमें सभी कचरों को फेंका जाता है, और जो लोग भी किसी तरह का अपराध करते हैं उन्हें भी उन पिट में ही फेंका जाता था। और किसी को भी नहीं पता है कि पिट कितना गहरा है, क्योंकि उन्हें केवल वहां पर अंधेरा ही दिखता है। और आज भी एक इंसान को पिट में फेंका जा रहा था। तभी वहाँ चीवा आती है और रूडो से बोलने लगती है कि क्या वो यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए आया है, और बोलने लगती है कि उनके बस्ती को जानबूझकर पीठ के बगल में बनाया गया था, ताकि वो लोग हर दिन उस पीठ को देख सके और वो डरते रहे कि अगर वो किसी तरह का भी अपराध करेंगे तो उन्हें पीठ में फेंक दिया जाएगा। और वो नहीं चाहती कि रूडो को भी पीठ में फेंका जाए, क्योंकि अगर रूडो को कचरा चोरी करते हुए किसी ने अगर पकड़ लिया तो उसे भी पीठ में फेंका जाएगा। तो रूडो बोलता है कि रेक्टो ने भी कल उसे यही बात बोली थी। तो चीवा बोलने लगती है कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो वो भी सुनकर रूडो शर्माने लगता है, क्योंकि अनजाने में ही चीवा ने अपने प्यार को कन्फ्रेंस कर दिया था। शर्म से रूडो अपने चेहरे को ढक लेता है और उस डॉल को चीवा को देने लगता है, और बोलता है कि इस डॉल को उसने चीवा के लिए ही लाया था। और बोलता है कि ये कचरा है, इसलिए शायद उसे पसंद ना आए, लेकिन चीवा उस डॉल को आसानी से ले लेती है और बोलती है कि इस डॉल को वो हमेशा अपने पास रखेगी। तो ये देखकर रूडो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और इस बात को बताने के लिए वो रेक्टो के पास जाने लगता है। और रास्ते में उसे कुछ पुलिस भी दिखते हैं, लेकिन रूडो को नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद रूडो दोबारा से अपने घर भाग कर जाने लगता है, और जैसे वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि एक इंसान रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दिया था। तो ये देखकर रूडो उस इंसान की तरफ दौड़ने लगता है। तो वो इंसान रूडो को वहीं पर बांध देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रूडो को कुछ नहीं करता है। तभी रूडो को रेक्टो का आवाज़ आता है, जो अभी भी जिंदा था। तो रूडो उसके पास जाता है, तो रेक्टो उसे बोलता है कि भागो यहाँ से और इस दुनिया को बदल दो, और ये कहते ही वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेक्टो को रूडो नहीं मारा है।
लेकिन रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं। तो अगल बगल के लोगों को भी इस बात का पता चलता है, तो वो लोग बोलने लगते हैं कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल है। जिसके बाद रूडो को उस पिट में फेंका जा रहा था, जहाँ बोला जा रहा था कि रूडो ने चोरी करने के साथ साथ मर्डर भी किया है, और भले ही उसने एक ट्राई फॉक्स को मारा है, लेकिन मर्डर करने जैसा पाप करने पर वो इस पावन धरती पर रहने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद टाउन के लोग भी बोलने लगते हैं कि उसे जल्द से जल्द पीठ में फेंक दिया जाए। तो रूडो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीवा नहीं मानती है और बोलने लगती है कि उसने रूडो पर भरोसा किया, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह एक कातिल निकला, और उस डॉल को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग नारे लगाने लगते हैं कि इसे जल्द से जल्द पीठ में फेंक दिया जाए। तो रूडो उन सबको बोलने लगता है कि बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जिनकी आंखें और कान होने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता है। लेकिन तभी वो उन भीड़ में उसी व्यक्ति को देखता है जिसने रेक्टो को मारा था, लेकिन तभी उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। तो गिरते हुए रूडो बोलने लगता है कि वो उन सब को नर्क में भेजेगा और उन सब को मार देगा। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक गिरते रहता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो जिंदा है और वो उन्हीं कचरों के ऊपर गिरा हुआ है जिन्हें ऊपर से वो सभी लोग फेंकते आ रहे हैं। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ था। कि अब रूडो किसी से बचकर भाग रहा होता है और वो बता रहा होता है कि बाकी लोग क्रिमिनल्स के बारे में क्या सोचते होंगे, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा था कि वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जिसे पीठ में फेंका जाता है उसका क्या होता होगा। और जैसे जैसे ही समय बीतता जाता है वो लोग इन बातों को भी भूलते जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रूडो एक नहीं बल्कि 3 मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था जो पूरे के पूरे कचरे से बने हुए थे। लेकिन तभी उनमें से एक मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे उन लोगों से बदला लेना है, जिसकी वजह से वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है। और साथ ही साथ पीठ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, जिसकी वजह से रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई भी चाल नहीं बचता। लेकिन तभी वो तीनों मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देते हैं। तभी रूडो को रेक्टो का बात याद आता है, जिसकी वजह से रूडो के ग्लव से थोड़ी सी एनर्जी निकलने लगती है। इसकी वजह से रूडो वहाँ पर एक पाइप उठाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, और वो ये भी सोच रहा था कि उसे रेक्टो के मर्डर का बदला भी लेना है, जिस वजह से रूडो उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन सब की लड़ाई को एक दूसरा इंसान भी देख रहा था। लेकिन फिर भी रूडो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ पाता, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर रूडो को मारते हैं, जिसकी वजह से रूडो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी रूडो एक प्लेट को उठाता है और एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे बीच से ही काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है जो रूडो पर अटैक नहीं करता है, बल्कि अपने शरीर को जमीन पर पटक रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से रूडो दूर जाकर गिरता है और वो उसी इंसान के पास जाकर गिरता है जो उनकी लड़ाई को देख रहा था। तो रूडो जैसे उसे देखता है वो सोचने लगता है कि ये इंसान कौन है। तभी वो इंसान रूडो को एक मास्क पहना देता है, जिसकी वजह से रूडो सांस अच्छी से ले पाता है। तो रूडो उस इंसान से पूछने लगता है कि क्या वो यहीं पर रहता है, लेकिन वो इंसान उसे कुछ जवाब नहीं देता। तो रूडो उससे बात करने लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। तो वो इंसान उसे शांत रहने के लिए बोलता है। इस वजह से रूडो दोबारा से उससे बात करने लगता है और उसे सवाल पर सवाल पूछने लगता है, जिसकी वजह से उस इंसान को गुस्सा आ जाता है और वो तो को बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मैं तुम्हें शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ। ऊपर से आए हुए लोग सच में बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान बताने लगता है कि मैं तुम्हें सबसे शांत रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम नहीं रह रहे थे। ये मॉन्स्टर्स आवाज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस इंसान के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन अचानक से उस इंसान का छाता ग्लो करने लगता है और वो एक वेपन की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसके एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर
काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो इंसान अपने वेपन के मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जो देखकर रूडो भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है अगर उसे ये पावर मिल जाएगी तो वो सभी लोगों से अपना बदला भी ले पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर का लीडर भी आ जाता है, लेकिन वो इंसान उस लीडर को भी मार देता है। जिसके बाद वो रूडो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो रूडो बोलता है कि हाँ वो ठीक है। जिसके बाद रूडो उस इंसान से पूछता है कि वो कौन है, तो वो इंसान अपना नाम एंजन बताता है और वो बताता है कि वो इस जगह का क्लीनर है। जिसके वजह से हमें रूडो का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो गंदा हुआ था और बताता है कि उसे कुछ बच्चों ने गटर में फेंक दिया था। तो रैक्टो उससे पूछने लगता है कि क्या वो लोग उसे गटर में फेंक दिए थे, इस चीज़ का उसने बदला लिया था? रूडो बोलने लगता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो रैक्टो बताने लगता है कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का केयर करते हैं तो उसके अंदर सोल आ जाती है, बिल्कुल इस टॉवल की तरह जो तुम्हें साफ कर रही है, इसके अंदर भी एक सोल आ सकती है। तो रूडो पूछने लगता है कि क्या इन ग्लव्स के अंदर भी सोल आ सकती है? तो रैक्टो बोलता है कि हाँ, अगर तुम इसकी अच्छी तरह से केयर करोगे तो इसके अंदर भी सोल आ सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब रूडो को होश आता है तो वो देखता है कि वो चेन से बंधा हुआ था और उसे एंजन कहीं पर ले जा रहा था। तो रूडो उसे खोलने के लिए बोलने लगता है, तो एंजन नहीं मानता है और उसे ले जाने लगता है। तो रूडो बोलने लगता है कि उसे खोल दे क्योंकि उसे ऊपर जाना है। तो एंजन बोलने लगता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जिस जगह से वो आया है उसे वो लोग एस्पेयर करते हैं, जो आसमान की तरफ घूमते रहता है, इसलिए ऊपर जाना इतना भी आसान नहीं है। तो रूडो इस जगह के बारे में एंजन से पूछने लगता है, तो एंजन उसे कुछ नहीं बताता है और उसे ले जाने लगता है। इसके बाद एंजन उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। लेकिन जैसे एंजन वहाँ से जाता है, वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं, जो आते ही रूडो से पूछने लगते हैं कि क्या वो स्पेयर से आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने स्पेयर से आए हुए इंसान को देखा। क्योंकि जो लोग भी स्पेयर से नीचे गिरते हैं वो लोग वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन रूडो जिंदा है। तो रूडो सोचने लगता है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे चैन से बांध देते हैं और बोलने लगते हैं कि स्पेयर से आए हुए लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे दाम में बेचा जा सकता है और वो लोग उसे भी बेच देंगे। और रूडो का तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कीमत मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऊपर से आए हुए इंसानों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर से केवल कचरे फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर भी बन जाते हैं और वो लोग उन पर अटैक करते हैं। के बाद उनमें से एक पर्सन रूडो को कचरा खिलाने लगता है, लेकिन तभी रूडो उस इंसान का उंगली काट देता है और उसके उंगली को खाने लगता है, जो देखकर वो इंसान गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसकी उंगली गायब हो गई थी। तो रूडो बोलने लगता है कि ये खाना खाने में उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तभी रूडो उनसे बोलने लगता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और रूडो का ये रूप देखकर वो लोग डरने लगते हैं। तभी रूडो बोलता है कि लोगों को अजीब अजीब नाम देना बंद करो। तभी रूडो के अंदर से एक रेड एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से रूडो उन चेन को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब एंजन भी देख रहा था। अभी हमें रूडो को दिखाया जाता है, जो उसकी ग्लव्स अचानक से पूरी रेड हो जाती है और हमें पता चलता है कि रूडो जिस भी चीज़ को छूता है वो उसे कंट्रोल में करने लगता है और उसे खुद कंट्रोल करने लगता है। और ये सब देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। तो एंजन हमें बताने लगता है कि जो लोग भी दूसरों को पावर दे सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। और ये बात उन गुंडों को भी पता था, जिसकी वजह से वो बोलने लगते हैं कि रूडो से उन चैन को छीन लो ताकि वो अपनी पावर को यूज़ ना कर सके। तभी एक इंसान बोलने लगता है कि वो रूडो को मार दो। इसके बाद उनमें से एक इंसान रूडो के पास जाता है और उस चैन को छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी रूडो वहाँ पर एक टायर को उठाता है और जैसे वो उस टायर को उठाता है, उस टायर के अंदर भी एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लीडर भी डरने लगता है। तब वो लीडर और एंजन को समझ में आ जाता है कि रूडो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडो ने वहाँ पर सभी लोगों की हालत ख़राब कर दी थी और वहाँ पर केवल वही इंसान बचा था जिसकी उंगलियाँ रूडो ने काटी थी। और रूडो को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस इंसान को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजन आता है और रूडो को रोक लेता है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि रूडो को वो पावर कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से रूडो को कुछ याद नहीं था। उसे केवल इतना याद था कि रूडो के ग्लव्स के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही थी। तभी रूडो के नाक से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से एंजन बताने लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ करता है तो उसका शरीर नहीं सह पाता, क्योंकि अभी उसका शरीर उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद एंजन बोलता है कि अब वो रूडो को इस जगह के बारे में सभी चीज़ें बताएगा। मैंने तुम्हें इस जगह पर इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं तुम्हारी पावर्स को देख सकूं, और मैं चाहता हूं कि अब तुम हमारे टीम को ज्वाइन करो जिसका नाम है क्लीनर्स, क्योंकि
हमें तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। लेकिन रूडो मना कर देता कि उसे ज्वाइन नहीं करना है। अब एंजन कचरे में बने हुए एक सिटी में अपने साथी को कांटेक्ट करता है और उसे रूडो और उसके पावर के बारे में बताता है, और साथ में उसे ये भी बताता है कि उसने रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन करवा लिया है। इधर एंजन ने रूडो को एक डॉक्टर के पास लाया होता है, जहाँ रूडो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैंने तुम्हारे क्लीनर्स को ज्वाइन किया। तो एंजन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। रूडो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर रूडो को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है तुम एंजन को कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एंजन ने तुम्हें उन कचरों के मॉन्स्टर से भी बचाया था, और उस जगह जहाँ पर तुम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे वहां से भी तुम्हें उसी ने बचाया था, इसलिए तुम्हें एंजन का थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर रूडो एंजन को थैंक्स बोलता है कि उसने उसके ट्रीटमेंट के पैसे दिए, और बोलता है कि मुझे केवल ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो एंजन बोलता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि ऊपर से आए हुए स्प्राइट से लोग कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। तो एंजन बोलता है कि तुम यहाँ रहने वाले लोगों से ऊपर जाने के इन्फॉर्मेशन को जान सकते हो, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और वैसे भी यहाँ पर फ्री में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए शांत रहो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जगह पर वो लोग कचरे फेंकते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी सिटी हो सकती है। के बाद एंजन रूडो को बताने लगता है कि ये पूरा एरिया ग्राउंड है और यहाँ पर केवल ट्रैश इकट्ठा नहीं होते हैं, यहाँ पर इमोशंस को एरिमा कहा जाता है। जब एरिमा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सी चीजों में बदल जाता है, और उन ट्रैश मॉन्स्टर्स भी उन सभी एरिमा में से ही एक है। जो मॉन्स्टर्स इंसानों को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। वैसे तो वो मॉन्स्टर उन्हीं एरिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ भी आ जाते हैं। रूडो बोलता है कि तो ह्यूमंस इस जगह को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर देते। तो एंजन बोलता है कि लोग एक ही जगह पर कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं। ट्रैश मॉन्स्टर्स पर रेगुलर जाकर कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से पर केवल एनीमिया का ही अटैक असर करता है, कि उनका कोर एनीमिया से बना होता है, इसलिए एनीमिया से ही बने हुए हथियार उन पर असर करते हैं। हमारे ग्लव्स भी उनमें से ही एक है। अगर कोई राइटर अपने पेन को संभाल के रखता है और अगर कोई इंसान किसी पसंदीदा चीज को संभाल के रखता है तो उसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और उन ट्रैश मॉन्स्टर्स को हराने के लिए इन्हीं की जरूरत होता है, लेकिन कई सारे लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाते, लेकिन मैं और तुम इनकी पावर को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें गिवर्स कहा जाता है। सही शब्दों में बताऊं तो क्लीनर्स ट्रैश मॉन्स्टर्स को हराने वाली एक गैंग है। रूडो बोलता है कि तो इसीलिए तुम मुझे अपने गैंग में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मैंने अगर तुम्हारे गैंग को ज्वाइन कर लिए तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने के इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। एंजन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो रूडो बोलता है तो तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे तुम्हें इसके बारे में सभी चीजें पता है। तो एंजन बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन शायद से हमारे बॉस को इसके बारे में पता होगा, इसलिए तुम्हें हमारे गैंग को ज्वाइन करना चाहिए। और पूछने लगता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। तो रूडो बोलता है ये मेरे डैड ने दिया था और ये उनकी आखिरी निशानी है। तो एंजन बोलता है कि इसीलिए तुम इसका इतना ज्यादा ध्यान रखते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सुनकर रूडो को रेक्टो का याद आ जाता है, तो ऐसे वो इमोशनल हो जाता है। अब एंजन वहां से जाने लगता है, रूडो उसे सारी चीजों के लिए थैंक्स बोलने लगता है। तो एंजन उसे कुछ पैसे भी दे देता है। तो ऐसे रूडो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है वो पैसे जो डॉक्टर को दिए गए थे और वो पैसे जो खाने में लगे थे वो उसी के कपड़े को बेचकर मिला था, जिसकी वजह से रूडो गुस्सा होने लगता है। एंजन वहां से निकल लेता है। तो रूडो बोलने लगता है कि मुझे जैसे ही चांस मिलेगा मैं इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एक बिल्ली रूडो के पैसे को लेकर भागने लगती है, जिसकी वजह से रूडो उसके पीछे जाने लगता है और अनजाने में वो एक इंसान की छड़ी को लेकर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसे को वापस ले लेता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो बोलता है कि मेरी छड़ी को वापस करो। तो रूडो बोलता है कि ये तो एक बेकार सी छड़ी है, तुम इसका क्या करोगे। वो लड़का रूडो को वहां पर धक्का देता है और अपनी छड़ी को वापस ले लेता है, जिसके बाद वो अपने छड़ी के पावर को निकालता है, जिसकी वजह से वो भी एंजन की तरह ही अपने छड़ी को यूज कर पाता है। रूडो को अपना पर्सनल ट्रेजर चुराने के लिए उसे सजा देने लगता है। रूडो उससे बच जाता है तो वो इंसान बोलता है
कि तुम रूडो हो। एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं आकुटा हूँ जो क्लीनर्स में है। मेरा नाम जानका है और मैं ही आज से तुम्हारे ट्रेनिंग का इंचार्ज हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें सभी चीजें बेसिक से सिखानी होगी। ये भी सिखानी होगी कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। रूडो बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ उस बिल्ली से अपने पैसे वापस ले रहा था। जानका बोलता है कि जाओ अपने बाप से ऐसे बातें करो, लगता है उसने तुम्हें अच्छे से चीजें सिखाई नहीं। तो ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है। तभी रूडो को रेक्टो की बात याद आती है जिसने बोला था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना चाहिए और जब जो चीज जरूरी है तुम्हें उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। जिस वजह से रूडो को रियलाइज होता है कि उसने जानका के पर्सनल चीज को चुराकर अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से रूडो जानका से माफी मांगता है। तो ये सुनकर जानका भी शांत हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि रेक्टो की बात इतनी काम की निकलेगी। जानका रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछने लगता है तो रूडो बताता है कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ये ग्लव्स है, मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज किया जाता है। तब जानका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने लगता है। रूडो को याद आता है कि रेक्टो ने उसे बोला था कि जब भी तुम किसी से बात करोगे तुम्हें थोड़ा सा हंसना होगा, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। और जैसे ही जानका उससे पूछा है कि उसने क्लीनर्स क्यों ज्वाइन किया, तभी रूडो अजीब तरीके से हंसने लगता है। बोलने लगता है कि वो क्लीनर्स की मदद करना चाहता है और वो हासिल करना चाहता है जो उसे चाहिए। जानका को लगने लगता है कि रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन रूडो बोलता है कि वो तो बस थोड़ी सी हंसने की कोशिश कर रहा है और वो दोबारा से हंसने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से जानका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से रूडो को भी गुस्सा आने लगता है और उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। जानका रूडो के गोल को कचरा कह देता है, जिसकी वजह से रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोल को कचरा बोलने की। जानका बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे तुम्हारे में कभी भी नहीं बनेगी। जिसके बाद वो दोनों ही अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तब जानका को पता चलता है कि रूडो अपने ग्लव्स की मदद से किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। इस वजह से जानका को एहसास होता है कि एंजन ने उससे ये क्यों बोला था कि रूडो के पास नेचुरल टैलेंट है। सोचने लगता है कि तुम्हारे पास भले ही नेचुरल टैलेंट है, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। जानका अपने हथियार को ऊपर फेंक देता है जो सीधा ही रूडो के आगे जाके गिरता है, जिसकी वजह से रूडो का ध्यान भटक जाता है। लेकिन तभी जानका रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो पीछे हो जाता है और वो भी जानका से लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जानका के स्पीड के सामने नहीं टिक पाता और जानका उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जानका को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ गिरा है और तभी उसे पता चलता है कि वो चीज टट्टी है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि रूडो जिस हथियार को यूज कर रहा है वो टॉयलेट क्लीनर है। और जैसे वो रूडो को इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, रूडो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और जानका पर अटैक करने लगता है। अब जानका टट्टी के अटैक से बचने के लिए भाग रहा होता है और इधर रूडो को लग रहा होता है कि उसका हथियार बहुत ही ज्यादा काम का है, जिसने जानका जैसे इंसान को भी डरा दिया है। वो सब पतली गलियों में भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जानका एक बिल्ली से टकरा जाता है और अपने मूवमेंट को खो देता है, जिसकी वजह से रूडो उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से जानका के कपड़े पर टट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अभी वहाँ पर एंजन भी आ जाता है और जैसे उसे इस कहानी के बारे में पता चलता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रूडो को भी एहसास हो जाता है कि वो इतने समय से किस पावरफुल हथियार को यूज कर रहा था, ऊपर से वो उसे यूज करते समय कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जानका को वो बातें सोच सोचकर बार बार शर्म आ रही होती है, लेकिन इधर एंजन बार बार उस बातें को सोचकर हंस रहा था। एंजन बोलता है कि भले तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी ना हो, लेकिन यही तुम्हारा ट्रेनर है। जानका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गिवर है जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाता है, इसलिए यही है जो तुम्हें अच्छे तरीके से सिखा सकता है। तो जानका सोचने लगता है कि क्या मैं सच में एंजन को इतना ज्यादा अच्छा लगता हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तब हमें वहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रियो होता है। रूडो को देखने आई होती है और वो रूडो के बालों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बाल अप्सरा के हाथों में है। अब वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। अब सभी लोग एक बंजर जमीन से होते हुए एक टनल से गुजरते हुए क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर जानका और रियो अभी के लिए रूडो को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं, जहाँ सैम्यू नाम की लड़की बैठी हुई थी। एंजन बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स उसका चश्मा जो लोगों का विजन एनहेंस करता है। रूडो के पास 2 मक्खी उड़ रही थी जिसे सैम्यू अपने चम्मच से ही मार देती है। सैम्यू जब रूडो के अंदर झांक के देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जो देखकर वो डर जाती है। सैम्यू बोलती है
कि रूडो का शरीर बहुत ही स्ट्रांग है और उसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, तभी वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर पाएगा। और भी कुछ था जो सैम्यू इन्हें नहीं बताती है। तभी सैम्यू बोलती है कि तुम्हारे गर्दन पर पट्टी कहाँ से आई। तो ये सुनकर एंजन हंसने लगता है और बोलने लगता है कि इसी वजह से मक्खियाँ तुम्हारे ऊपर भिनभिना रही थी। अब एंजन और रूडो बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं और एंजन समझ गया था कि कुछ तो है जो सैम्यू छिपा रही है। जिसके बाद वो लोग रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ एंजन बताता है कि उनके क्लीनर्स में 100 लोग हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, कॉम्बिनेंस, सेंटिनेंस और सपोर्टर्स। लेकिन सभी लोग अभी मिशन पर गए हुए हैं, इसलिए सभी को एक साथ देखना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो एक दरवाजा खोलता ताकि रूडो को कुछ क्लीनर्स से मिलवा सके, लेकिन वहाँ बहुत सारे क्लीनर्स थे जिसकी वजह से एंजन दोबारा से दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो लोग बॉस के कमरे में आते हैं। रूडो बॉस से केवल ऊपर जाने का रास्ता पूछने वाला था, तो एंजन बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, ऊपर जाने के लिए भी तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम बॉस से कभी भी उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पूछना, क्योंकि हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और उनमें क्या पावर है। लेकिन फिर भी हम उनका ऑर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, इसलिए कि हमें उन पर भरोसा है। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर बॉस नहीं होता है। सैम्यू उन्हें बताती है कि बॉस अभी कुछ काम की वजह से कहीं पर गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है कि वो तो यहाँ केवल बॉस से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे अब दोबारा से कुछ दिन और वेट करना होगा। अभी वहाँ पर रियो आती है और बोलती है कि जब तक बॉस नहीं आते तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि जब तक बॉस नहीं आएंगे तुम कभी भी ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बन सकते हो। इससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे और वो लोग कैसे काम करते हैं ये भी देख पाएंगे। इसके बाद सैम्यू उन्हें उनके काम के बारे में एक्सप्लेन कर देती है और बोलती है कि बल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और उन्हें हमें जाकर रोकना होगा। रूडो पूछता है कि बल्यूटेड जोन क्या है, तो सैम्यू बताती है कि इस जगह को 3 भागों में बांटा गया है। सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, बल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं, और तीसरा जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे कहते हैं नो मैंस लैंड, जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक कचरा मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ जो भी जाते हैं वो मारे जाते हैं। और अब तक उन्हें 6 माइंस लैंड के बारे में पता चला, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते ही मर जाते हैं और उनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे सामने एंजन था जिसने तुम्हें बचा लिया। सैम्यू अब एंजन से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे, तो एंजन बोलता है कि मैं तो बस वहाँ पर घूम रहा था। अब सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बोलती है कि बल्यूटेड जोन में हमेशा ही मास्क पहन के रखना, वरना वो मर जाएगा और नो मैंस लैंड में तो 15 मिनट में ही मर जाएगा। अब रूडो रियो के साथ मिशन पर निकल जाता है, जहाँ पर रियो बोलती है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। रूडो सोचने लगता है कि जब वो स्पेयर में रहता था तो उसे लगता ही नहीं था कि नीचे कोई रहता होगा। उसे तो ये लगता था कि जब लोगों को पीठ में फेंका जाता होगा वो मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है, ऊपर वालों को तो पता भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन रूडो को यहाँ पर कचरा नहीं बल्कि सोना दिखता था जिन्हें वो बनाकर बेच भी सकता था। रूडो रियो से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन ये सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन ये लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो रूडो से हाथ मिलाता है और रूडो के हाथ को ही दबा देता है। रियो बताती है कि इस इंसान का नाम ग्रीस है जो मॉन्स्टर्स के बैरियर को आसानी से ब्रेक कर सकता है और इसका ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत है। रूडो सोचता है कि उसे इन लोगों को अच्छे से देखना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से लड़ना सीख सके। अभी बैरिकेड्स के पास कुछ कचरा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो बकरी जैसे होते हैं, जो बहुत सारे थे, जो देखकर रूडो डरने लगता है। लेकिन रियो बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही स्लो है और बहुत ही कमजोर भी है और ये तो इस बैरिकेड्स पर एक डेंट भी नहीं लगा पाएंगे। तब वो मॉन्स्टर उस बैरिकेड पर अटैक करने लगते हैं और अपने सींग से उसे मारने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स भी जानवरों की तरह है और उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। तब वहाँ पर भेड़ जैसे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो बैरिकेड्स पर अटैक करने लगते हैं। तो रूडो रियो को बोलने लगता है कि कुछ करो वरना ये बैरिकेड्स को तोड़ देंगे। तो रियो बोलती है कि टेंशन मत लो, अभी सब कुछ ठीक है, ये बस थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम इन्हें ध्यान से देखना और इससे लड़ने के बाद हम दोबारा से जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो अब सोचने लगता है कि रियो इतना शांत कैसे है। तो रियो बोलती है कि नीचे जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग को ठंडा करना सीखो। तभी रूडो को याद आता है कि एंजन भी उसके साथ जब था वो भी अपने दिमाग को शांत रखता था। रूडो सोचने लगता है
कि अब वो भी शांत रहेगा और कुछ भी हो जाए अपने दिमाग को ठंडा रखेगा। अभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उस बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को शांत रखता है। रियो बोलती है कि उसने कभी भी इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा। तभी वो अपने जेब से एक कैंची निकालती है जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। तब रियो अपने कैंची के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से चलाने लगती है। ग्रीस बताने लगता है कि वो कैंची ही रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम रीपर था। ज्यादातर लोग कैंची को हाथों से चलाते हैं, लेकिन रियो उस कैंची को अपने पैरों से चलाती है। यानी एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चलाता है वो उसी पर डिपेंड करता है। अब ग्रीस रूडो को बोलता है कि भले ही वो वहाँ पर देखने आया, लेकिन उसे भी चौकन्ना रखना होगा। लेकिन तभी रूडो के पीछे एक भेड़ जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीस उसे बचा लेता है और अपने हाथों से उसे वहीं पर गिरा देता है और उसे रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपने कैंची की मदद से काट देती है और सभी सपोर्टर्स को बोलती है कि और भी मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ फेंको। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं होता, जिसकी वजह से वो इन मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकता, लेकिन वो इन्हें कमजोर कर सकता है ताकि गिवर्स उन्हें आसानी से मार सके। इस तरह वे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। अब रियो उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। इधर वो छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था जो एक सपोर्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे रूडो बचा लेता है और बोलता है कि उसे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे काम करना होगा और वो यहाँ पर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता है। रूडो के हाथ में एक ग्रॉड था जिसे वो अपने पावर की मदद से एक पिंजरे में कन्वर्ट कर देता है। रूडो सोचने लगता है कि वो उसने ऐसे कैसे किया। तभी वो मॉन्स्टर उस पिंजरे को अपने दांतों से काटने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आती है जो उस मॉन्स्टर को मार देती है और रूडो को तारीफ करने लगती है कि उसने किसी को बचाने की कोशिश की। ये सब रियो से पूछता है कि क्या उसने उस बड़े मॉन्स्टर को मार दिया, तो रियो बोलती है कि नहीं, उसने 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन फिर भी वो बड़ा मॉन्स्टर अभी तक जिंदा ही है। ये बात बहुत अजीब है कि इस मॉन्स्टर में कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और वो लोग जानवर की तरह होते हैं जिन्हें 2 टुकड़े कर देने पर मर जाना चाहिए, लेकिन ये मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है। अब रियो बोलने लगती है कि वो इस मॉन्स्टर को इतने टुकड़े करेगी वो किसी काम को करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो वो ग्रीस बोलने लगता है कि ये नए तरह का मॉन्स्टर है, इसलिए इस चीज का रिपोर्ट उन्हें करना चाहिए और वहां से चले जाते हैं। तो रियो भी उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। तो रूडो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, लेकिन रियो उस पर सवाल का जवाब नहीं देती है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। उस मॉन्स्टर के बालों को काट देती है, जिसकी वजह से उसके सिर में कुछ चमकता हुआ दिखता है। फिर वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और रूडो पर भी अटैक कर देता है। रूडो अब सोचने लगता है कि उसे तो उस कमीने को सबक सिखाना था जिसने रेक्टो को मारा था और उसे स्पेयर में रहने वाले लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन वो तो अपनी पावर को ही नहीं समझ पाता और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कचरा है, वो बेकार है। लेकिन तब वहाँ पर ग्रीस आता है और उसे पकड़ कर बचा लेता है और उसे अपने कंधे पर लेकर भागने लगता है और उसे मोटिवेट करने लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है और खुद को इतना कमजोर नहीं माने। इधर रियो को उस मॉन्स्टर का वाइटल पॉइंट मिल जाता है जो उसके सिर में था, जिसे वो एक ही अटैक में काट देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। रियो बोलती है कि उसने इस चीज पर अटैक किया जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा गया और यही उस मॉन्स्टर का पावर सोर्स था, लेकिन वो चीज एक चाकू थी और वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे। दूसरी तरफ हम उस इंसान को देखते हैं जिसने रूडो को बेचना चाहा, जो अपने आप को एक अलग कमरे में पाता है और उसके सामने ही एक इंसान बैठा हुआ था जिसने हुडी पहने हुई थी और वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो कहाँ पे है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।